हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने होली का त्यौहार मनाया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी आज भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी तो बहुत ही छोटी सी होगी, लेकिन वो हमें सीख बहुत ही बड़ी देगी। वेरी लेसनेबल स्टोरी है, एक तरह से इसको आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो हमेशा परेशान रहता था कि मेरे बाद मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, राजकुमार कौन बनेगा, राजगद्दी पे कौन बैठेगा, कौन मेरे राज्य की देखभाल करेगा। हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि चलो, अपना तो बच्चे मेरे हैं नहीं जिनको मैं राजगद्दी दे सकूं, तो ऐसा करता हूँ अपने राज्य में से ही ऐसे किसी को चुनता हूँ जो इस राजगद्दी को संभाल सके, मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सके। तो उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि एक दिन उसने ऐसा टाइम रखा एक शाम, और बोला कि उस दिन जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने ज़मीन का एक एक टुकड़ा दूंगा, ज़मीन का टुकड़ा दे दूंगा। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे मिलने तो, अगर आप बोल रहे हैं कि मिलने जो भी लोग आएंगे, तो आपसे मिलने तो बहुत लोग आएंगे और कितनों को आप ज़मीन के टुकड़े दोगे? ऐसे तो हमारी पूरी राज्य ही बिक जाएगी, सारा हम दान ही कर देंगे, आपके पास फिर बचेगा क्या? सारे ज़मीन आपके दान में चले जाएंगे। आपसे मिलने वालों की कमी थोड़े है, बहुत लोग मिलने आएंगे। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि थोड़ा धैर्य रखो और देखो कि क्या होता है। तो उसने 2-3 दिन बाद का समय रखा और पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो लोग भी मुझसे मिलने आना चाहते हैं वो सब मिलने आए। और एक भव्य दरबार का आयोजन किया, उसमें सारा कुछ इंतजाम किया, तरह तरह के खाने पीने, खेलने कूदने, मतलब जितना हो सकता है मनोरंजन की चीज़ें एक आदमी को खुश करने के लिए, वो सारा उस अपने दरबार में उसने आयोजन करवा दिया और बता दिया कि सबको आना है। तो सब लोग आने लगे, लेकिन आने तो लगे सब राजा से मिलने ही, पर क्या हुआ कि इतनी चकाचौंध देखकर बहुत लोग तो उसमें ही रह गए। कुछ डांस देखने चले गए, कुछ खाना खाने चले गए, कुछ खेल कूद जो हो रहा था उसमें भाग लेने चले गए, कुछ मतलब बहुत तरह की चीज़ों का इंतजाम था। सारे लोग उसी में बिजी हो गए। राजा तक पहुंचना बहुत लोग भूल गए कि वो आए क्या करने थे, लक्ष्य से हट गए। लेकिन एक आदमी था जो घर से ही सोच के आया था कि मुझे राजा से मिलना है तो मिलना है, किसी भी हालत में मिलना ही है। उसने भी देखा कि यहाँ पे इतने सारे इंतजाम है, तरह तरह के खाने की चीज़ें जो कभी देखी भी नहीं होंगी, उसने वो सब वहाँ मिल रहे थे, पहनने का मतलब जितना कुछ चाहिए सब था। लेकिन उसने कहीं ध्यान न देते हुए सीधा गया और राजा के पास जाने की कोशिश करने लगा। मंत्रियों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर वो रुका नहीं, उनसे भी लड़ झगड़ गया। बताया कि राजा ने तो खुद ही बोला है मिलने के लिए, और वो जिद करके गया, मिलने गया राजा के पास। वो पहला आदमी था जो सबसे पहले और राजा के पास पहुंचा। बाद में तक राजा ने वेट किया, कुछ देर तक कोई नहीं आया, सारे इधर उधर ही बिजी हो गए। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि देखा, हमें हमारा अगला राजकुमार, हमारे राज्य को संभालने वाला आदमी मिल गया, जिसमें इतनी दृढ़ संकल्प है, जो कि इतने सारे चीज़ें देख कर भी जो भटका नहीं, वो हमारे राज्य को अच्छे तरह से चला सकता है। और राजा खुश होकर कहने लगा कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ज़मीन का एक टुकड़ा दूंगा, पर मैं तुम्हें अपना सारा राजपाट देता हूँ आज से। और राजा ने अपना सारा राजपाट उसे समर्पित कर दिया, उसे अपने राज्य का अगला राजकुमार घोषित कर दिया। तो ये कहानी बहुत छोटी सी, पर हमें सिखाती बहुत कुछ है कि अगर हमें सच में कुछ करना है तो हमें अपने लक्ष्य को के प्रति एकदम मन से आगे बढ़ना होगा, उसके प्रति इधर उधर ध्यान विचलित नहीं। लक्ष्य तो बहुत लोग बना लेते हैं, ठान तो बहुत लोग लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर कर नहीं पाते, क्योंकि ध्यान ही उतने अच्छे से केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इधर उधर में बिजी हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हो, तो उस लक्ष्य के प्रति पूरे धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाइए, चाहे राह में कितनी भी रुकावटें आए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।